दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास दिन पर माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी आपके जीवन में ढेरों बरकत और खुशियां लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी सूर्या को आयरन मैन चैलेंज पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक इंस्पायरिंग अचीवमेंट है और उम्मीद जताई कि इससे और भी लोग फिटनेस में इंटरेस्ट लेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के EJDCC में एक इवेंट में हिस्सा लिया और बीजेपी वर्कर्स से मेंबरशिप बढ़ाने की अपील की। उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए 1 करोड़ नए मेंबर्स जोड़ने का टारगेट भी सेट किया है। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 और 25 के लिए 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि चावल मिल ओनर्स की शिकायतों का समाधान करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। साथ ही कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन ऑफिशियल्स को सम्मानित किया जो श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, CAPF, इमरजेंसी सर्विसेज और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का हिस्सा रहे। ये यात्रा इस वर्ष 52 दिनों तक चली थी। साथ ही स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा पहुंचे। उनका विमान एयरपोर्ट पर रात करीब 1:30 बजे उतरा। ये उनका इंडिया की ऑफिशियल यात्रा का पहला दौरा है और वे मंगलवार को स्पेन लौटने से पहले मुंबई भी जाएंगे। साथ ही ईरान के नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें इजरायल के हालिया हमले का जवाब कैसे देना है, ये तय करना चाहिए। उन्होंने ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार कहा कि इजरायल द्वारा किए गए इस पाप को ना तो कम आंका जाना चाहिए और ना ही इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत करेंगे। इससे लगभग 4.50 करोड़ फैमिलीज के 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। सो दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, दीपावली और छठ त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लखनऊ 10 नवंबर तक 316 अतिरिक्त बसेस चलाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी 9 डिपोज को बसों का आवंटन कर दिया है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़ और प्रयागराज के लिए सबसे अधिक बसें होंगी। अन्य राज्यों से आने वालों को घर पहुंचाने के लिए बसें मुख्य रूट्स और जिले के सामान्य रूटों पर भी चलेंगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जोन नडाला की बैठक जोन प्रधान निशान सिंह की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि जोन नडाला के सैकड़ों फार्मर्स, लेबर्स और महिलाएं 30 अक्टूबर को शंभू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और 10 दिन तक मोर्चे में हाजिरी लगाएंगे। बैठक में प्रदेश नेता सतनाम सिंह पन्नू और जिला प्रधान सरवंत सिंह बाउपुर भी उपस्थित थे। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लेगेसी प्रोजेक्ट्स की अड़चनों को हल करने के लिए लाई गई नीति और पैकेज का लाभ अब तक 73 बिल्डर्स परियोजनाओं को मिला है। इससे बायर्स को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हो गया। इन 73 परियोजनाओं में से लगभग 62,912 फ्लैट्स में से 3,477 फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में 1 महीने के दौरान पराली जलाने के 12 इंसिडेंट सामने आए हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मॉनिटरिंग तंत्र क्रीम्स के अनुसार इनमें से 8 घटनाएं नॉर्थन दिल्ली और 3 नॉर्थन वेस्टर्न दिल्ली के इलाकों में दर्ज हुई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वजीरपुर विधानसभा में पदयात्रा पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आपका वाटर बिल बढ़कर आ रहा है, यानी कि पानी का जो बिल है वो ज्यादा आ रहा है, तो भरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दावा किया कि फरवरी के चुनाव के बाद वो सभी के पानी के बिल माफ करवा देंगे। यूपी लोगों को 15 नवंबर तक इलेक्ट्रिसिटी कटौती का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने त्योहारों के मद्देनजर 24 घंटे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के इंतजाम किए हैं।
वहीं फेब फेयर्स का 2 दिवसीय विज एक्सपो और सम्मेलन मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुभाष देसाई और श्रीलंका के वाणिज्य दूतावास की डिप्टी हाई कमिश्नर शिरानी आर्या रत्ने ने किया है। इस आयोजन का उद्देश्य बिजनेस जगत के एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए नेटवर्क बनाने और विकास के रास्ते तलाशने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है। दिल्ली की हवा दोस्तों दिवाली से पहले बेहद जहरीली हो चुकी है। सुबह 6 बजे 24 घंटे का औसत AQI 264 दर्ज किया गया। ये रविवार की तुलना में 90 अंक कम है, लेकिन सेहत के लिए ये बेहद खराब है। वैसे देखा जाए तो पिछले सप्ताह हवा की स्पीड धीमी रहने की स्थिति बिगड़ गई थी। हालांकि अब तेज हवा के कारण थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली है। फिर भी एयर क्वालिटी का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। जनगणना को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सेंसस अगले साल शुरू होगा, जो 2025 और 26 तक चलेगा। ये जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण टल गई थी। अब सेंसस का चक्र भी बदलेगा, जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।